रहना चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे गले का हाल देखो, इजाजत नहीं देता कि हम जरा भी बात कर सकें, लेकिन इस जुल्म का क्या करूं जिसकी वजह से आपसे फिर खिताब करने की तबीयत करती है। यहाँ पर इस खूबसूरत जलसे के अंदर तशरीफ फरमा हमारे हाजी फजलुर रहमान साहब के छोटे भाई हाजी तस्लीम साहब, हमारे महमूद भाई MLC साहब अभी अभी बोल करके गए, हमारे MLC साहब उमर अली खान साहब, सतपाल साहब, इकबाल अंसारी साहब, और इसके अंदर मैं बिना नाम ये नहीं ले सकता हूँ एहतशाम का, और तमाम उन फेसबुक टीम का इस गाँव से जिस फेसबुक टीम ने पूरे इलेक्शन की अगर शक्ल सूरत एक बड़े पैमाने पर बदलने की कोशिश करी है, तो उसके अंदर मेरा ये मानना है हमारा रोल कम है, लेकिन यहाँ की नौजवान वो जो इंटरनेट सोशल मीडिया की टीम है उसको मेरी तरफ से खास मुबारकबाद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं खास तौर से हंसराज गौतम जी, यहाँ तशरीफ फरमा डॉक्टर अकील साहब, अरशद एहतशाम हैदर साहब, इरशाद कुरैशी साहब, कयूम साहब, जब्बार अंसारी साहब, मेरे तमाम अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मेरे साथ दिक्कत यह है कि मेरे साथ थोड़ी सी आज मोहब्बत बरत लेना, क्योंकि हमारा आज गला बहुत ज्यादा खराब है। मेरे दोस्तों, हम आपको आज सिर्फ एक चीज बताने के लिए आए हैं। आमतौर से मैं हर बार ये कहता हूँ कि ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसके अंदर बड़ी बड़ी महफिलें समझाकर, बड़ी बड़ी महफिलों को सजाकर हम यहाँ पर बड़ा मजा ले लुटने के बहुत मजा आया और घर चले गए। अगर इस मजे के अंदाज में हमने इस इलेक्शन को लड़ा और हम ये ना समझ पाए कि हम ये इलेक्शन के अंदर हमें करना क्या है, हम अगर ये ना समझ पाए कि हमें अपने बहके हुए मुस्तकबिल को बचाना कैसे है, अगर हम ये ना समझ पाए कि वो कौन लोग हैं जो आज हमसे दुश्मनी निभाना चाहते हैं, जो कौन को इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर घर को खाक कर देना चाहते हैं, तो फिर इस इलेक्शन के कोई मायने बचने वाले नहीं। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपको एक एहसास कमतरी में मुब्तला किया जा रहा है। मैं खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से कहने के लिए आया हूँ कि आज तुम्हें एक एहसास कमतरी में मुब्तला किया जा रहा है। लोग यहाँ पर ऐसी ऐसी सरकार बना करके बैठ गए जो अपने आप के अंदर बहुत बड़े झूठे हैं। उनके झूठ से आज तमाम का तमाम हिंदुस्तान परेशान है। आप गौर कीजिएगा, वो ऐसे झूठे हैं, मेरा जिक्र नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरफ है। ये वो झूठे हैं जिन्होंने झूठ बोल करके पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों का वोट लेने का काम किया। कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तमाम नौजवान परेशान हैं। ये वो झूठे हैं जिन्होंने किसान से कहा कि हम तुम्हें फसल का 1.5 गुना देंगे, अगर तुम्हारा खर्चा 100 रुपया आया है किसानों, हम तुम्हें 150 रुपये कीमत तुम्हारी फसल की देंगे। इस चक्कर में आकर के किसान इनके झूठ के अंदर आ गया और आज किसान की हालत ये है कि वो आत्महत्याएं कर रहा है। आज किसान की हालत ये है कि उसका हजार करोड़ गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। इन जालिमों से, इनके झूठ से तमाम लोग परेशान हैं। आज घर के अंदर बैठी हुई औरतें परेशान हैं, आज मुसलमान परेशान, आज दलित परेशान। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इन तमाम के तमाम लोगों को एक लाइन में लाने के लिए इन्होंने एक अपना एजेंडा बनाया, और वो एजेंडा ये है कि मुसलमान के खिलाफ इतनी नफरत डाल दी जाए, इसकी हैसियत एक जानवर की तरह कर दी जाए, और इसकी नफरत के अंदर पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करके वोट ले लिया जाए। ये बड़े नापाक जहन के लोग हैं और हमें एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला करने की कोशिश की जा रही। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, हम आपको ये बताने के लिए आए हैं, जरा अपने इतिहास की तरफ गौर करना। हम सारे के सारे लोग और खासतौर से मुसलमान वो है जिन्होंने 1100 साल इस हिंदुस्तान की बादशाह करी है। मैं जब ये कहता हूँ तो एक खान से नहीं कहता, तारीख में जाकर के देखिए, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे वो अलाउद्दीन हो, चाहे वो जलालुद्दीन खिलजी हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे वो फिरोज तुगलक हो, चाहे इब्राहिम लोदी हो, चाहे ये मुगलिया सल्तनत हो, 1100 साल इस हिंदुस्तान की हमने बादशाह करी है। लेकिन आज बादशाह की पगड़ी हमारे हाथों से छीन कर आज हमें इन्होंने गुलामियों पर लगा दिया, आज इन्होंने हमें मजदूरियों पर रक्षा खेचने पर लगा दिया। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, हम जब यहाँ पर हुकूमत कर सकते थे तो आज हम गुलामियों पर क्यों आ गए? ये कहीं ना कहीं मेरा शऊर तहका है। और अगर अपनी खोई हुई चीज को हमें आज वापस लेना है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब के बनाए हुए कानून, उस संविधान की हिफाजत करें जो हमें हिंदुस्तान के अंदर अपनी दाढ़ी टोपी के साथ
अपनी अज़ान और नमाज के साथ, अपने मस्जिद और मदरसे के साथ, अपने शरई कानून के साथ, इज्जत के साथ, बराबरी के साथ जिंदा रहने का हक मिलता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज RSS के लोग उस कानून को खत्म कर देना चाहते हैं। अब जब ये सरकार को हमने देखा, इन्होंने कहा कि जाओ पहले परमिशन लेकर के आओ, जब तुम्हारी मस्जिदों के अंदर अजान बुलंद होगी। ये पहला कदम था, और अगर तुम रह गए, इसकी इंतहा ये हो सकती है कि हमारी मस्जिदों पे ताले डाल दिए जाएं। मेरी तबीयत ये करे कि मैं नमाज पढ़ूं, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत ना हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली मर्तबा शरई कानून के अंदर मखरात तक मुदाखलत करने की कोशिश करी है, और ये कह दिया कि जिस अंदाज के अंदर तुम्हारे उलमा, तुम्हारे कुरान शरीफ तुम्हें बताती है, ऐसे तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे। ट्रिपल तलाक के ऊपर जो इन्होंने बदमाशी करने की कोशिश करी, उसकी इंतहा में हो सकती है अगर हम गफलतों के अंदर पड़े रहे कि हमारी कुरान शरीफ पे पाबंदी लगा दी जाए। लिहाजा है मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आज अपना वोट किसी को हराना जिताने के लिए नहीं, बल्कि अपना वोट इस एतबार से देना है कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो अपने कौम के वजूद को भी बचाना है। अपना वोट इस एतबार से देना है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मुझे अपने हिंदुस्तान के अंदर अपने संविधान को भी बचाना है। इस अंदाज में मुझे वोट देना है तो ये तय करना होगा कि मुझे करना क्या चाहिए। तो एक ही जवाब निकल के आएगा कि मेरे वोट से भाजपा मर जानी चाहिए, RSS मर जानी चाहिए और सरकार से बाहर हो जानी चाहिए।